दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने दो बड़े फैसले लिए हैं और इस फैसले से लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि दो रूटों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो रूटों को भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेन की सौगात दी है। अब इस रूट पर आपको इस ट्रेन का संचालन नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं। पहले इस रूट पर भारतीय रेलवे स्पेशल के रूप में ट्रेन का संचालन कर रही, लेकिन यात्री भार को देखते हुए इस रूट पर भारतीय रेलवे ने अब नियमित परिचालन की मंजूरी दे दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किन किन रूटों को भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेन की सौगात दी है और इस ट्रेन के नंबर भी रेलवे द्वारा चेंज कर दिए गए हैं। तो किस रूट की ट्रेन का नंबर भी चेंज कर दिए गए हैं और नया नंबर क्या होने वाले हैं और किस दिन से ये ट्रेन नियमित संचालन अपने मार्ग पर करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यात्री भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है। फेस्टिवल सीजन खत्म हो जाने के बाद स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 2024 से लेकर अगर 2026 की हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित कर दिए हैं, यानी कि उस रूट पर उस स्पेशल ट्रेन का संचालन परमानेंट देखने को मिलेंगे। साथ में उस ट्रेन का नया नंबर रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब वो ट्रेन नियमित रूप से उस रूट पर संचालन कर रही है। तो चलिए जानते हैं ट्रेन की अगर हम बात करें तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है, जो कि स्पेशल के रूप में इस ट्रेन का संचालन हो रहे थे, लेकिन अब इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या इस ट्रेन का नंबर है और कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है कि भारतीय रेलवे ने पूरी पटना स्पेशल ट्रेन के रेगुलर संचालन को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी पूरी पटना स्पेशल ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 08439 और 08440, अब पूरी पटना एक्सप्रेस नए नंबर यानी कि 18405 और 18406 के रूप में संचालित होने वाली। ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात को लेकर बताया गया कि साप्ताहिक पूरी पटना एक्सप्रेस हर शनिवार को दोपहर 2:55 पर पुरी से रवाना हो और अगले दिन सुबह 10:45 पर बिहार की राजधानी पटना पहुंचेगी। इसके बाद वापसी में यह ट्रेन हर रविवार को दोपहर 1:30 पर पटना से रवाना हो। रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदले गए हैं, जिसमें रेलवे अधिकारियों की माने तो हावड़ा देहरादून के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 12327 से बदलकर अब 13035 कर दिए गए हैं, जबकि देहरादून हावड़ा ट्रेन का नंबर 12328 से बदलकर 13036 किया गया है। यह 15 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा हावड़ा जम्मू तवी ट्रेन के नंबर भी चेंज किए गए हैं, 12331 बदलकर 13041 और हावड़ा प्रयागराज रामबाग ट्रेन का नंबर 12333 को बदलकर 13047 किया गया है। इन दोनों ट्रेनों में भी अप्रैल महीने से ही नया नंबर लागू होने वाला है। जानकारी के मुताबिक सुपर फास्ट की जगह मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है। इसमें हावड़ा कालका ट्रेन शामिल किए गए हैं। रेलवे की माने तो यात्रियों की सुविधा को लेकर यह निर्णय लिए गए हैं। रेलवे की तरफ से सफर पर निकलने से पहले यात्रियों को शेड्यूल चेक करके ही अपनी यात्रा को शुरू करें। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे ने बिहार के लोगों को एक नियमित ट्रेन की सौगात दी है, जिसका नया नंबर भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं। पहले इस रूट पर ट्रेन का संचालन आपको स्पेशल के रूप में देखने को मिल रहे थे, जिसमें आपको स्पेशल के चार्जेज के साथ आपको टिकट में पैसे पे करने होते थे, लेकिन अब ये ट्रेन नियमित हो गई है, अब नियमित संचालन करने वाली है, तो इसमें आपको फेयर अब कम लगने वाले हैं। तो इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी कि इसमें आपको फेयर कम लगेंगे। साथ में कई रूट के स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने नियमित करने की फैसला किए हैं। तो आगे और भी जो नोटिफिकेशन आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि एक और रूट को भारतीय रेलवे ने नियमित ट्रेन की सौगात दी है, तो उसका क्या ट्रेन नंबर है और वो ट्रेन किस रूट पर भारतीय रेलवे संचालित कर रही है। दोस्तों रेल मंत्रालय ने स्पेशल रेलगाड़ी संख्या 04687 और 04688 श्री माता वैष्णो देवी कटरा बड़गाम के नियमित परिचालन को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने उक्त जानकारी यह मुद्दा उठाने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को पत्र लिख कर दी। रेल मंत्री ने लिखा कि अब यह रेलगाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा बड़गाम एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने इस संबंध में रेल मंत्री का पत्र भी एक्स पर साझा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुझाव स्वीकार करने के लिए रेल मंत्री का आभार भी जताया।
एक्स पर लिखा कि इस रेलगाड़ी के नियमित परिचालन से विशेषकर पर्यटन, श्रद्धालु और व्यापार जगत से जुड़े लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही संभव हो पाया है। आज 50 साल के बाद रेल पटरी जम्मू से आगे बढ़कर कश्मीर घाटी तक पहुंच गई। वहीं आगामी चैत्र नवरात्रि उत्सव के दौरान माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर रेलवे ने राष्ट्रीय राजधानी को आधार शिविर कटरा से जोड़ने वाली अपनी विशेष ट्रेन का संचालन भी बढ़ा दिए हैं। उत्तरी रेलवे के जम्मू डिवीजन ने शुक्रवार को विशेष ट्रेन संख्या 04021 और 04081 और 04082 नई दिल्ली कटरा स्पेशल की सेवा को बढ़ाने की भी घोषणा की है। इसे इसी महीने के अंत में शुरू होने वाले 9 दिवसीय त्योहार के दौरान भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार शुरुआती दौर में मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए इस विशेष ट्रेन को दोनों दिशाओं में अतिरिक्त 14 चक्कर लगाने को मंजूरी दे दी गई। यह विशेष ट्रेन अब अपने पूर्व निर्धारित समय से आगे भी चलती रहेगी। इसे तीर्थ यात्री के व्यस्त मौसम में यात्रियों को भारी भीड़ को कम करने में इस ट्रेन से मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे द्वारा ये बदलाव आपको इसी 2 रूट पर नहीं बल्कि अलग अलग रूटों पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। और वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कई रूट के बारे में बताया भी है कि कई रूट के स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने नियमित कर दिए हैं। अब उस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से उस रूट पर देखने को मिलेंगे। साथ में उस ट्रेन में आपको फेयर भी कम लगने वाले हैं और कई ट्रेनों में भारतीय रेलवे द्वारा यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं, जिससे लोगों की यात्रा और भी ज्यादा आरामदायक होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में कई और रूटों पर आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे और जिस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और उस रूट पर काफी ज्यादा क्राउड यानी कि काफी ज्यादा भीड़ उस ट्रेन में रहते हैं, तो कई ट्रेनों को नियमित करने की तैयारी में रेलवे लगी हुई है। उसकी टाइम टेबल और नंबर की सूचना बहुत जल्द भारतीय रेलवे जारी करने वाली है। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे इन 2 स्पेशल ट्रेनों को नियमित कर दिए हैं। अब इन दोनों ट्रेनों का संचालन आपको दोनों रूट पर नियमित रूप से देखने को मिलेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नियमित ट्रेन का संचालन करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक नियमित ट्रेन की सुविधा भी मिल जाए, यानी कि परमानेंट उस रूट पर ट्रेन की सुविधा मिले, साथ में उस ट्रेन में फेयर भी कम लगे। ऐसे तो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की सौगात दी है, जो कि स्पेशल के रूप में पहले चल रही थी, लेकिन अब इस ट्रेन को रेलवे ने नियमित कर दिए हैं। अब इस ट्रेन का संचालन आपको नियमित रूप से देखने को मिलेंगे पटना और पुरी के बीच, क्योंकि पटना और पुरी के बीच हमेशा लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता है। और इस ट्रेन को पहले भारतीय रेलवे ने स्पेशल के रूप में चलाए थे, लेकिन यात्री डिमांड को देखते हुए इसे नियमित कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को अब सुविधा भी मिलेगी और साथ में उनके पैसे भी कम लगेंगे। ऐसे तो बिहार के लोगों को नई नई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा लगातार दी जा रही है कि कई रूटों पर नई अमृत भारत ट्रेन को भी रेलवे ने लॉन्च किए हैं, तो कई रूटों पर LHB रैक वाली यानी कि लाल डब्बे वाली ट्रेन को भी रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों बिहार के कई और रूटों पर आपको नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में कई स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे नियमित करने की भी तैयारी कर रही है, जिसका नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूं। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।